चलो बच्चों, तो इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट में पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग के केस में, है ना। इससे पिछला जो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग के लिए दोनों बातों को सीखा कि पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ रहे हैं, सो वी आर गोइंग विथ थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। तो बच्चों, थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में हम लोग मेनली तीन तरह की यूनिट सेल पढ़ते हैं। सो द फर्स्ट इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक BCC, देन द सेकेंड इज CCP और FCC, एंड द लास्ट इज SCP, है ना। सो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, क्यूबिक क्लोज पैक्ड और फेस सेंटर्ड क्यूबिक एक ही बात है, एंड द लास्ट इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। वैसे आप बच्चों प्रिमिटिव क्यूबिक जो सेल होता है यूनिट सेल, उसका भी लिख सकते हैं, बट वो आप खुद से भी कर सकते हैं। सो लेट्स डू फॉर दीज थ्री ओनली, BCC, CCP एंड SCP। अब ये जो पैकिंग फ्रैक्शन थ्री डायमेंशन का है, उसमें क्या होता है कि जो एरिया पढ़ते हैं हम लोग 2D में होता है, 2D में जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है दैट वाज एरिया ऑफ द सर्कल्स, वहाँ स्फीयर की जगह सर्कल आ जाता है 2D में, डिवाइडेड बाय द टोटल एरिया ऑफ द यूनिट सेल। अब यहाँ पर जो कि थ्री डायमेंशन की बात हो रही है, तो एरिया को रिप्लेस कर देता है वॉल्यूम। बात बाकी सब कुछ सेम है बच्चों, सारी बातें वैसी ही हैं जैसी 2D में करना है, बस एरिया की जगह लिख देना है वॉल्यूम। सो व्हाट इज द पैकिंग फ्रैक्शन, या पैकिंग फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन होगी कि आउट ऑफ कंप्लीट वॉल्यूम ऑफ वन यूनिट सेल, what portion of the volume is occupied by the spheres, that is the packing fraction, that is the packing fraction. So let's do the definition. हमें लिख लेना चाहिए इसको बच्चों। पहले क्या करते हैं बच्चों कि वो जो नीचे लिखा हुआ था मैंने उसको एलिमिनेट कर दिया, तो यहाँ पर लिख देते हैं टू डायमेंशन में जो काम एरिया करता है फॉर्मूले वाइज, वही काम यहाँ पर अब करने वाला है वॉल्यूम, इतना ही सा फर्क है। तो अगर डेफिनेशन की बात करी जाए 3D में पैकिंग फ्रैक्शन की, तो क्या लिखेंगे? पैकिंग फ्रैक्शन, एक्चुअली दिस इज द एक्चुअल पैकिंग फ्रैक्शन, 2D वाला तो फर्जी है, बस समझने के लिए है। जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है थ्री डायमेंशन में, दिस इज the fraction of total volume of spheres out of, गलत हो गया, पैकिंग फ्रैक्शन इज द फ्रैक्शन ऑफ total volume of unit cell occupied by the spheres, है ना। ये हुई अपनी डेफिनेशन किसकी? पैकिंग फ्रैक्शन की। तो कुल वॉल्यूम जो है यूनिट सेल का, उसका कितना हिस्सा स्फीयर ने कब्जा किया हुआ है, वही तुम्हारा पैकिंग फ्रैक्शन हो गया। अब पैकिंग एफिशिएंसी बच्चों हम जानते ही हैं कि पैकिंग फ्रैक्शन में इफ़ यू मल्टीप्लाई बाय 100 देन वी विल हैव द पैकिंग एफिशिएंसी। बस ये परसेंटेज टर्म होता है और ये एब्सोल्यूट टर्म हो जाता है, इतना सा फर्क है। और एरिया रखते हैं 2D में और 3D में रख देते हैं वॉल्यूम, बस ये बेसिक डिफरेंस है पैकिंग फ्रैक्शन 2D 3D में। चलो भाई, तो 3D पैकिंग में एक एक करके जितने भी यूनिट सेल पढ़ते हैं सबको निपटाते चलते हैं। तो सबसे पहला और सबसे आसान, वे दैट इज सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। देखें भाई कितना पैकिंग फ्रैक्शन आता है सिंपल यूनिट सेल का। तो देखो, ये एक सिंपल यूनिट सेल दिख रहा है आपको, और ये सिंपल यूनिट सेल में इफ़ यू जॉइन द सेंटर्स ऑफ दीज 4 स्फीयर्स यू विल हैव अ क्यूब, है ना। यू आर गोइंग टू हैव अ क्यूब। अच्छा, तो ये क्यूब बना हुआ है। अब हम लोग पढ़ते पढ़ते इतने बड़े हो गए कि भाई ये जो कॉर्नर वाले स्फीयर्स होते हैं इनका कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, बाकी पार्ट बाहर रहता है, ये सबको पता है।
और अगर सिंपल यूनिट सेल की या प्रिमिटिव यूनिट सेल की बात करें तो केवल और केवल कॉर्नर्स पर ही क्या होते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, और कुछ नहीं होता है, ना ही फेस पे कुछ रहेगा, ना ही सेंटर में कुछ रहेगा, केवल और केवल कॉर्नर्स पर ही नज़र आने हैं। चलो भाई समझो। तो ये जो स्फीयर है, एक स्फीयर की रेडियस अगर देखी जाए तो हमने कहा कि भाई चलो मान लेते हैं कि रेडियस आपकी हो गई r, एंड द एज ऑफ वन द एज लेंथ ऑफ दिस क्यूब इज कंसिडर एज a. सो a इज व्हाट, a इज 2r. तो पहली बात तो ही हो गई. सो लेट द एज ऑफ द क्यूबिक यूनिट सेल इज a. दिस इज द फर्स्ट assumption, and radius of one sphere is r. So the relation between a and r is must, क्योंकि बाद में दोनों को कैंसिल होना रहता है. सो हमारा रिलेशन हो गया बच्चों यहाँ पर 2r इज इक्वल टू a. ओके, अब बात आती है वॉल्यूम. चूंकि हमें क्या करना होगा, अब इस यूनिट सेल का वॉल्यूम तो बहुत ईजी है, विच इज a क्यूब, है ना. वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल इज a क्यूब. नाउ अब वो फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना होगा बच्चों, हमें इन स्फीयर्स के भी वॉल्यूम को ऐड करना होगा, विच आर इनक्लोज्ड इन दिस क्यूब या क्यूबिक यूनिट सेल. तो बहुत आसान है. एक स्फीयर का एरिया क्या होता है बच्चों, द एरिया इज 4/3 πr क्यूब. दिस इज द एरिया ऑफ वन स्फीयर. अच्छा, इस स्फीयर का कितना हिस्सा इनक्लोज्ड है इस क्यूब के अंदर, तो आप कहेंगे सर 1/8, इतनी बार पढ़ा दिए. अच्छा, कितने ऐसे स्फीयर हैं, तो सर हर कॉर्नर पर एक एक है, तो कुल कितने हैं, तो कुल 8 हो गए सर. तो एक स्फीयर का 1/8वां एरिया इनक्लोज्ड है और ऐसे 8 स्फीयर हैं, तो यू मल्टीप्लाई इट बाई 8. सो द रिजल्ट इज 4/3 πr क्यूब, एंड देन यू सब्सटीट्यूट r as a/2. सो दिस इज 4/3 πa/2 होल क्यूब, एंड दिस इज 1/6 πa क्यूब. So this is the total area of the spheres enclosed in this cubic unit cell, simple cubic unit cell. अच्छा चलो ठीक है. तो पैकिंग फ्रैक्शन की बात आई, तो स्फीयर का वॉल्यूम ऊपर और यूनिट सेल का वॉल्यूम नीचे. तो यू डिवाइड बाई a क्यूब. सो द आंसर इज a क्यूब से a क्यूब निकल लिया, π/6 हो गया, और यू कैन से 0.523. देखो कैसी चौपट यूनिट सेल है. चौपट में इसलिए कह रहा हूँ, लगभग आधा ही हिस्सा जो है इज कवर्ड बाय द स्फीयर्स, यानी आधा मामला खाली खोखला है, वैकेंट है, वॉइड है, जो भी कहना है कह लो. तो अच्छी तो नहीं मानी जाएगी, है ना. केवल जो है लगभग आधा 0.523 पार्ट इज कवर्ड बाय द स्फीयर. सो दिस इज द पैकिंग फ्रैक्शन. And if you multiply by 100, so you will have 52.3% as packing efficiency. Anyways, so the packing fraction for the simple cubic unit cell is 0.523, and the packing efficiency, multiply it by 100, so in percentage it becomes 52.3%. अब 1 में से भाई इसको हटा दीजिए, घटा दीजिए, तो वॉइड मिल जाएगा, वॉइड फ्रैक्शन. तो 1 में से इसको घटाए तो आया 0.477. इसको 100 में से घटा दीजिए तो वॉइड एफिशिएंसी, वॉइड परसेंटेज मिल जाएगा. अच्छा, वॉइड एफिशिएंसी, चलो अच्छा मन में आ गया शब्द. वॉइड एफिशिएंसी बोल के कुछ नहीं होता है, पैकिंग एफिशिएंसी है और वॉइड परसेंटेज है ना. Void is a negative term बच्चों in terms of packing of solid. Why it is negative? Because higher the void और उतना ही कमज़ोर होता है पैकिंग. तो void बड़ा होने से कोई एफिशिएंसी नहीं बढ़ेगी, है ना. इसलिए हम लोग void के साथ एफिशिएंसी टर्म का यूज़ नहीं करेंगे, void परसेंटेज लिखेंगे. सो पैकिंग एफिशिएंसी इज फाइन, एंड void परसेंटेज यू सब्ट्रैक्ट दिस इन 100, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 47.7%, या इसी में आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तब भी रिजल्ट आ जाएगा. तो ये तो बात रही सिंपल क्यूबिक की. अच्छा, अब आता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, BCC. जरा इसमें देखा जाए भाई कैसे होती है क्लोज पैकिंग. समझो, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में कितनी पैकिंग एफिशिएंसी, कितना पैकिंग फ्रैक्शन. देखो, अब सिंपल क्यूबिक जो सेल होती है, दैट इज़ वेरी इजी.
उसमें तो क्या होता है, कॉर्नर कॉर्नर पे ही होता है और तो कुछ होता नहीं है। अब देखो इसको ज़रा गौर से देखो तो यहाँ पर बीसीसी में क्या होता है कि बॉडी सेंटर पर भी एक स्फीयर रहता है और कॉर्नर पे तो रहते ही रहते हैं। तो शुरुआत वहीं से करनी है कि एज की लेंथ ले लेनी है से ए और स्फीयर का रेडियस ले लेना है आर। ठीक है, ये बात बन गई। सो लेट द एज ऑफ द क्यूब बी ए एंड लेट द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज आर। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे नई हमें देखनी है बच्चों। अब चूंकि यहाँ जब हम बात करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी की, तो ये जो बीच वाला बॉडी सेंटर है इसको भी थोड़ा लेना है, बीच वाले बॉडी सेंटर को भी लेना है। अब एक बड़ा बच्चों में एक नॉर्मल कन्फ्यूज़न रहता है। देखो क्या कन्फ्यूज़न रहता है, तो मैं देखने से लग रहा होगा कि सर क्या ज़रूरत थी ऐसा लिखने की। देखो थर्ड लाइन में क्या, सेकंड लाइन में क्या लिखा है, डायगोनल ऑफ अ क्यूब इज √3 है। पहली बात तो तुम इस चीज़ को याद रखो। जैसे आप लोग याद रखते हैं, क्या याद रखते हैं आप, याद रखते हैं कि डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज √2a। वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है कि डायगोनल ऑफ अ क्यूब इज √3a। √2a की जगह क्या हो जाता है, √3a। यू विल रिमेंबर दिस फैक्ट। अच्छा ठीक है, क्यूब का डायगोनल √3a हो गया। बच्चों ज़रा गौर करो, अब हमें क्या करना पड़ता है, ए और आर का रिलेशन लिखना पड़ता है। तो यहाँ देखो कैसे रिलेशन लिखा गया है, कैसे लिखा गया है। हमने इस क्यूब के बॉडी डायगोनल को लिया। बॉडी डायगोनल मीन्स एक इस पॉइंट को और एकदम ऑपोजिट पॉइंट से ज्वाइन कर दिया। सो दिस इज द बॉडी डायगोनल और यू कैन से √3a। अब अगर ये √3a है तो देखोगे तो यहाँ नज़र आ रहा है कि भाई ये कॉर्नर वाला स्फीयर है, उसका रेडियस है, फिर ये बीच में तो कंप्लीट ही है। सो दिस इज 2r एंड दिस इज r। तो यहाँ जो रिजल्ट लिया है वो रिजल्ट लिया गया है 4r इज इक्वल टू द बॉडी डायगोनल और a√3। अब एक बात मन में आनी बड़ी स्वाभाविक है, नहीं आ रही है तो गड़बड़ है मामला। बात ये आनी चाहिए मन में, सर काहे के लिए इतना तामझाम फैलाए हुए हैं, क्या ज़रूरत थी सर इसकी। अरे आपको ए की वैल्यू ही ना लिखनी है आर के टर्म में, ए की वैल्यू ही ना लिखनी है आर के टर्म में। हमसे पूछ लेते आप, इतना बॉडी डायगोनल और ये सब कर रहे हैं कैसे। अरे सर देखिए ये है ना आर और एक ये भी आर है, हाँ, तो ए को आर के टर्म में ही ना लिखना है तो लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए, ए बराबर 2r लिख दीजिए जैसे पहले किए थे। इसकी चक्कर में पढ़ने की ज़रूरत ही क्या है, क्यों भाई इससे क्या ज़रूरत है। जब a बराबर 2r है, आसानी से हो रहा है, तो इसकी झंझट की क्या ज़रूरत है। लेकिन अगर ये झंझट में कोई पड़ गया तो उसको अलग आंसर मिल रहा है, ये भी एक प्रॉब्लम है। यहाँ पे तो उसको आंसर 4r इज इक्वल टू a√3 मिल रहा है, यहाँ तो कुछ और ही मिल रहा है, यहाँ कुछ और मिल रहा है। बच्चों क्या है कि ये गलत है, ये गलत है। तो क्यों गलत है, देखो ऐसे गलत है। when there is nothing at the center of the cube, or you can say when there is nothing at the body center, केवल 8 कॉर्नर स्फीयर ही होते हैं, तो क्या होते हैं ये एक दूसरे से एकदम अटैच रहते हैं, एकदम एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं। लेकिन जब इनके बीच में एक ही आ गया पहलवान, तो ये जो आपको यहाँ पे एकदम स्पेस नज़र नहीं आ रहा ना, ये गलत है। क्या होता है कि जैसे यहाँ थोड़ा सा ठीक बना है, मतलब थोड़ा सा गैप हो जाता है, बीच में कोई चीज़ ज़बरदस्ती आप घुसा दीजिए तो क्या होगा, क्या होगा, थोड़ा सा इसका जो स्फीयर्स का कांटेक्ट नहीं रह पाता आपस में, तो इसको 2r नहीं कह सकते, है ना। ये जो कॉर्नर स्फीयर है ये कांटेक्ट में नहीं है। यहाँ पर चूँकि बना दिया है 3 डायमेंशनल फिगर है, कई बार फिगर में थोड़ा सा उतना ध्यान नहीं देते हैं। तो ये जो 2 स्फीयर हैं, ये 2 स्फीयर कांटेक्ट में नहीं है बच्चों, है ना। इस बात को ठीक से दिमाग में डाल लें और लिख भी लें, नॉट इन कांटेक्ट। क्यों नहीं कांटेक्ट, क्योंकि बीच में पहले कांटेक्ट में थे सिंपल क्यूबिक में, अब बीच में इस पहलवान के आने से बेचारों का थोड़ा सा दूरी बढ़ गई, इसलिए आप a को 2r नहीं लिख सकते हैं। तो अगर आप कॉपी में लिखते हैं तो a इक्वल टू 2r जरूर लिखें और लिख के क्रॉस भी कर लें ताकि दिमाग में बना रहे। नहीं कई बार ऐसा भ्रांति हो जाती है, अरे सर फालतू में इतना चक्कर में पड़े, a बराबर 2r ही लिख देते, बिना मतलब का ये सब कर रहे थे। चलो खैर,
तो भाई ये जो वॉल्यूम ऑफ ऑल स्फीयर्स बताना है, तो 8 तो वैसे ही है जैसे सिंपल क्यूबिक में थे, और सबका 1/8 हिस्सा जो है वो क्यूब के अंदर है। सो 1/8 4/3 पाई और क्यूब इंटू 8 प्लस, अब क्या है कि 1 है बीचों बीच में, तो दिस इज 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि तो कंप्लीट पोर्शन इज इंक्लूडेड इन द यूनिट सेल, ये तो बाहर है नहीं, 100% इनसाइड द यूनिट सेल है। तो अगर टोटल वॉल्यूम की बात करी जाए तो भाई ये 8 और ये 8 तो निपट गया, 4/3 पाई आर क्यूब यहाँ भी है और 4/3 पाई आर क्यूब यहाँ भी है। सो यू आर हैविंग 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब विच इज 8/3 पाई आर क्यूब। अब फिर से क्या करना है, आर को लिखना होगा हमें ए के टर्म्स में। सो ए आर क्या हो जाता है भाई, 4r था a√3, तो आर को लिख दिया a√3/4 और इसका होल क्यूब। अब सॉल्व करेंगे और फिर ए क्यूब से डिवाइड कर देंगे, पैकिंग फ्रैक्शन पर आ जाएंगे बच्चों। ओके, सो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज वेरी इजी, विच इज ए क्यूब। सो व्हाट इज द पैकिंग फ्रैक्शन, वो जो टोटल वॉल्यूम था सभी स्फीयर्स का, उसमें आप ए क्यूब से कर दीजिए डिवाइड और लिख दीजिए आंसर। तो द रिजल्ट इज √3/8 पाई, और यू कैन से 0.68। अच्छा एक बात और है बच्चों, समटाइम्स पैकिंग फ्रैक्शन में ऑल्सो बी आस्क्ड इन टर्म्स ऑफ पाई ऑल्सो, तो आप पाई के टर्म में भी याद रखें और नंबर्स में भी याद रखें, है ना। और अगर मान लीजिए कोई एक तो याद रख ही लें, एक भूल गए तो दूसरे से कैलकुलेट करके वहाँ तक पहुँचा जा सकता है, तो एक तो याद रखना ही है। सो पैकिंग फ्रैक्शन, अब देखो ये जो बॉडी सेंटर्ड जो सेल है, यूनिट सेल है, उसका पैकिंग फ्रैक्शन थोड़ा सा ज़्यादा आ गया। पिछले में क्या था, सिंपल क्यूबिक में था 0.52 और यहाँ हो गया 0.68, तो थोड़ा सा बढ़ गया, यानी कि थोड़ा सा मजबूती बढ़ी, थोड़ा सा वैकेंट कम हुआ होगा। तो नाउ व्हाट इज द वॉइड फ्रैक्शन, इसको एक में से घटा दीजिए, सो 0.32। एफिशिएंसी पैकिंग 68%, वॉइड परसेंटेज 32%। पिछले में क्या था, जब सिंपल क्यूबिक सेल था, SCC था, तो पैकिंग फ्रैक्शन था 0.52 समथिंग था, और वॉइड फ्रैक्शन कितना था 0.477 के आसपास। तो अब ये थोड़ा सा मजबूत पैकिंग हो गई, है ना। तो बीच में एक और पार्टिकल के आ जाने से, स्फीयर के आ जाने से थोड़ी सी पैकिंग तगड़ी हो गई, मजबूत हो गई। तो चलो ये तो भाई रहा बातचीत बॉडी सेंटर क्यूबिक की। अब बात करते हैं तीसरे की, विच इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक, या उसी को क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर भी कहते हैं बच्चों। उसके दो नाम है बच्चों, और किसी के दो नाम नहीं है, वही ऐसा सौभाग्यशाली है कि उसे दो नाम दिए गए। चलो अब आता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग या फेस सेंटर्ड क्यूबिक, FCC या CCP। देखो भाई इसका स्ट्रक्चर, सेल देख लो पहले, यूनिट सेल जरा देख लीजिए क्या है। फेस सेंटर्ड क्यूबिक हो, सिंपल क्यूबिक हो या बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक हो, सभी के क्यूब में 8 कॉर्नर पर 8 स्फीयर तो आना ही है, और सबका 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन रहना ही है। सो दिस इज द कॉमन थिंग। नाउ इन FCC फेस सेंटर्ड there is one sphere at every face, at all 6 faces, और वो स्फीयर जो होता है that remains 50% inside this unit cell and 50% in the adjacent unit cell। पहले से हम लोग जानते हैं इस बात को, पढ़ चुके हैं पीछे के लेक्चर में। अगर किसी को तकलीफ है तो पीछे के लेक्चर पढ़ सकता है, तो मिलेगा उसमें। तो भाई कि ये जो यूनिट सेल है, तो फिर से वही कर लेते हैं क्या हो रहा है। अब देखो यहाँ थोड़ा सा समझदारी दिखाई है, यहाँ पर देखो अलग ही अलग कर दिया है। पिछले वाले में थोड़ा सा ड्राइंग में गड़बड़ा गया मामला, यहाँ देखो अलग अलग दिख रहा है, ये कॉन्टेक्ट में नहीं है, तो आप 2R को ये नहीं लिख सकते, है ना। देखो तो भाई क्या हुआ कि ये स्फीयर, फिर ये वाला स्फीयर, फिर ये वाला स्फीयर। अब यहाँ पर जो 4R है, that is the diagonal of this square face which is a√2। और ध्यान रहे बॉडी सेंटर क्यूबिक में क्या था, 4R ऐसे ले रहे थे एक कोने से दूसरे कोने तक। क्यों ले रहे थे, क्योंकि वहाँ पर फेस पे कुछ था ही नहीं, वहाँ तो बीच में था मामला, है ना। तो ऐसा डायगोनल लिए जो उस बॉडी सेंटर के सेंटर से पास कर रहा था,
अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फेस की बात कर रहे हैं, क्योंकि बॉडी पर तो कोई सेंटर, बॉडी सेंटर पर तो कुछ है ही नहीं, फेस पे ही है जो कुछ है. सो दिस 4r इज इक्वल टू r प्लस 2r प्लस r. दिस 4r इज इक्वल टू a रूट 2. दिस 4r इज इक्वल टू a रूट 2. अच्छी बात है भाई, 4r a रूट 2 आ गया. सो लेट द एज ऑफ द क्यूब बी a. रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज r. r मतलब ये स्फीयर की रेडियस r है. वैसे ये 2D में देखेंगे, लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2D समझते ही हो इतना. चलो, सो रेडियस ऑफ द स्फीयर इज r. सो 4r इज इक्वल टू a रूट 2. तो पहली बात हो गई. बच्चों ये जितने भी आपके एफिशिएंसी वाले डेरिवेशंस हैं, इन सब में r और a में तो संबंध निकालना सबसे पहली बात है, और सही संबंध लिखना होगा आपको, तभी आपका आंसर सही आ सकता है. तो अब बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर्स. तो 8 स्फीयर तो वैसे ही हैं जैसे अभी तक चल रहे थे. सो 8 इंटू 1/8 4/3 पाई आर क्यूब. नाउ देर आर 6 मोर स्फीयर एंड 6 सच स्फीयर्स एट ईच फेस. चूँकि 6 फेस होते हैं क्यूब में, सब पर एक एक है, तो 6 हो गया. और हर स्फीयर का आधा हिस्सा इस यूनिट सेल के अंदर है. सो 4/3 pi r cube is the overall volume of the sphere and half. So this is the volume inside the unit cell. और ऐसे 6 हैं तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 8 से तो 8 निपट गया बच्चों, ये 3 हो गया. तो 4/3 pi r cube 4 बार लिखा हुआ है, एक तो यहाँ और एक यहाँ, तो 4 बार कर देंगे, मतलब 16/3 pi r cube हो गया बच्चों. सो दिस इज द टोटल एरिया, sorry not area, this is the total volume of all the spheres inside this unit cell. तो अब क्या करते हैं कि फिर से r को रिप्लेस कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ a. तो 4r था बच्चों a रूट 2, तो r की वैल्यू हो गई a रूट 2 बाई 4. 16/3 pi r cube था. सो यू आर हैविंग दिस वैल्यू एज द टोटल वॉल्यूम. And volume of the cube is very easy, which is a cube. Now getting the packing fraction. तो spheres के वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे क्यूब के वॉल्यूम से. सो नाउ द रिजल्ट इज पाई बाई 3 रूट 2, है ना, पाई बाई 3 रूट 2. ये बच्चों 2 रूट 2 का क्यूब है, तो क्यूब होगा तो ये 16 रूट 2 हो जाएगा, और एक क्यूब कैंसिल हो जाएगा. नीचे 16 रूट 2 है, ऊपर 16/3 पाई है, तो पाई बाई 3 रूट 2 आ गया. ले देखे, अब ये 1.4 है, ये 3 है, ये पाई है. नाउ यू पुट ऑल द वैल्यूज टू गेट द आंसर ऑलमोस्ट 0.74. अब देखो थोड़ा सा और पैकिंग फ्रैक्शन और अच्छा हो गया, है ना, मतलब जो अपना बॉडी सेंटर था उससे थोड़ा और बढ़िया हो गया पैकिंग फ्रैक्शन. तो अब पैकिंग फ्रैक्शन आ रहा है 0.74, और जो वॉइड फ्रैक्शन है 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सो दिस इज 0.26. And the packing efficiency is how much? 74%. And the void percent is 26%, है ना. इसमें आप 100 से मल्टीप्लाई कर दें, इसमें भी 100 से मल्टीप्लाई कर दें. तो शुरुआत की हम लोगों ने किससे? शुरुआत की थी हम लोगों ने सिंपल क्यूबिक से. तो 0.52 समथिंग पैकिंग फ्रैक्शन था. फिर हम लोग कहाँ पर आए? फिर हम लोग आए किस पर? हम लोग आए बॉडी सेंटर पर, उसका पैकिंग फ्रैक्शन थोड़ा सा बढ़ा. फिर अब हम लोग आ गए फेस सेंटर पर, पैकिंग फ्रैक्शन और बढ़ गया. अब आते हैं बच्चों SCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. अब जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है उसका पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी सेम होती है. जो पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी इस FCC की है, CCP की है, सेम होता है बच्चों हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के लिए. सो नाउ स्टार्ट हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और SCP. तो सेम पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग एफिशिएंसी एज दैट ऑफ FCC या CCP. अब इसमें मैंने और कुछ नहीं लिखा. क्यों नहीं लिखा? इसका डायग्राम बड़ा जटिल है, लेकिन एक डिस्क्लेमर है. डिस्क्लेमर ये है कि किसी एग्ज़ाम में ये फ़ोटो पूछे नहीं जाते,
ना ये पूछा जाएगा कि किसका पैकिंग फ्रैक्शन कैसे आया, तो मैं रिजल्ट